पंडित जी मैंने भी एक लड़की का घर ही तो बसाया, अगर कुछ पंडित जी से कह के करवाया तो किसी का घर ही तो बसाया। अब वो समर को ये बात समझ नहीं आती, गुनगुन की ध्रुव के साथ शादी हो रखी है, ना तो तू अपने घर में बस रहा राधिका के साथ, ना उसको बसने दे रहा। तेरी नहीं सुनती है अभी तक, जब तक यहाँ थी तब तो मेरा कहना सुनती थी सारा। अब नहीं सुनती तुम्हारी बात, क्योंकि उसने बिल्कुल अपने ऊपर पंडित जी जब से किडनैप करके लेके गया है, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। लो पंडित जी, पंडित जी ये मेरा छोटा सा घर। बता दूंगा, वो जानना जरूरी नहीं किसने करा है, लेकिन करा हुआ है, निवारण उसका बहुत जरूरी। मेरे घर पे हाँ उपाय हो जाएगा ना पंडित जी? हाँ सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चलो बैठो पंडित जी, बैठो। अभी तो जो भी पूछा था तुमने तो खाली गुनगुन के लिए करवाया था। हाँ, मगर उस पंडित ने तुम्हें ऐसा करना चाहा है ताकि उसकी बातों में आके तुम सब कुछ उस पर उठाती रहो, बस अपने काबू में करने के लिए, पैसे के चक्कर में। और किस लिए करेगा? पंडित जी हर बार जितनी बार आ रहा है, हर बार पहले कुछ बात करी थी, फिर बाद में फैल गया। पहले 3 लाख की बात हुई, फिर कह रहा कि मैं 1 लाख लूंगा, फिर मतलब करते 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 मैं 20,000 पे आई, बहुत मुश्किल मैंने फिर 20,000। वो लालची है, और जो बंदा पैसे की लालच में पड़ जाता है, एक पंडित होके बाबा होके जो लालच में पड़ गया, वो किसी का भला नहीं कर सकता। रखा इसका कोई उपाय वगैरह तो कुछ होगा जिससे कि ये सब जो आप बता रहे हो यहाँ पे हो रखा है वो हट जाए यहाँ से? उपाय तो हो जाएगा, तुम एक काम करो, अपनी बेटी का कोई वस्त्र लेके आओ। राधिका का? हाँ बैठो पंडित जी, मैं लेके आती हूँ। लो पंडित जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। पंडित जी कैसे? वो समर नाम के लड़के ने उसे बिल्कुल अपने कब्जे में कर रखा है। समर मेरा दामाद है। हाँ उसने बहुत कब्जे में कर रखा है उसे, और उसे मारता पीटता भी है। पंडित जी ऐसे मत और बोलो। वो भूखी खाना भी नहीं देता कई कई दिन तक। पंडित जी कैसे होगा क्या? और वो उसकी सारी बात मानती है, आपकी बात भी नहीं सुनती है। अभी तक जब तक यहाँ थी तब तो मेरा कहना सुनती थी सारा। अब नहीं सुनती तुम्हारी बात, क्योंकि उसने बिल्कुल अपने ऊपर। पंडित जी जब से किडनैप करके लेके गया है, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। उसके ऊपर करवा रखा उसने बहुत तगड़ा। अब वो लड़की बहुत तुम्हारी बेटी। पंडित जी मुझे नहीं पता, कुछ भी करो कैसे भी करो, आप ही करके दोगे। अब सब कुछ हो जाएगा, कपड़ा रखो, सब हो जाएगा, टेंशन मतलब, मैं आ गया हूँ तो सब ठीक कर दूंगा। पंडित जी प्लीज मेरी बेटी को बचा दो आप। उसकी बात की टेंशन मत लो, मैं पूजा वगैरह करूंगा तुम्हारे घर में, हवन करूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब करना है हवन? आज क्या दिन है? आज इतवार है। इतवार है, तो कल का दिन बढ़िया रहेगा। अच्छा ठीक है, कल सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है, और पंचांग के हिसाब से भी अच्छा हुआ, मैंने देख लिया है। हाँ। सब कुछ कल हो जाएगा। तो पंडित जी जो जो सामान लाना होगा पूजा का, जो भी आप मेरे को बता देना, मैं ले आऊंगी। ठीक है, मैं एक पर्चा बना के दे दूंगा, वो सामान मंगवा लेना, ठीक है? और उससे ठीक हो जाएगी ना? अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब वो सारा जो उसने काबू में कर रखा है, वश कर रखा है, सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बिल्कुल। मेरी बात पे विश्वास नहीं है? विश्वास है पंडित जी, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे बस। मैंने कोई पैसा मांगा तुम्हारे से? नहीं 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 पंडित जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ किसी का भला हो जाए, तुम्हारी बेटी अच्छी हो जाए। एक पंडित जी मैंने भी एक लड़की का घर ही तो बसाया, अगर कुछ पंडित जी से कह के करवाया तो किसी का घर ही तो बसाया। अब वो समर को ये बात समझ नहीं आती, गुनगुन की ध्रुव के साथ शादी हो रखी है, ना तो तू अपने घर में बस रहा राधिका के साथ, ना उसको बसने दे रहा। तेरे चक्कर में कितने घर खराब हो रहे हैं, ये बात उसकी समझ में नहीं आती है। अब मैं गुनगुन को यहाँ काबू में करके बैठी हूँ, इस चक्कर में राधिका को किडनैप करके लेके चला गया है। तो तेरी बीवी रहेगी, रहना तो तुझे उसके साथ चाहिए ना। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, वो भी सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। बस पंडित जी यही चाहती हूँ मैं बस। कॉपी पेन ला के दो, मैं तुम्हें सामान लिख के देता हूँ, वो सामान मंगा लेना। ठीक है पंडित जी, अभी ला के देती हूँ। पेन तो यहीं पे ही पड़ा है पंडित जी, पास ही में है। ये लो पंडित जी, ये सब। सब एक ही जगह से मिल जाएगा सामान तो पंडित जी? हाँ, किसी भी पूजा सामग्री वाली दुकान पे चल जाना, मिल जाएगा, कोई ज्यादा कठिन सामान नहीं है। बस सब सही हो जाए, किसी भी तरह से जो बिगड़ा है सब सही हो जाए बस।
ठीक तो सब कुछ हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन तुमने जो लड़के जो तुम्हारा दामाद है संभाले, तुमने शादी से पहले इस कुंडली मिलवाई थी? नहीं पंडित जी। तुम कितना, वो लड़का बहुत दुष्ट है। पंडित जी कुंडली मिलाने का टाइम ही नहीं मिला। तुम लोग यही तो गलती करते हो, जल्दबाजी में शादी कर देते हो। बस लड़का देखा अच्छा दिख रहा है, अच्छा घर वाला है, अच्छा कमाता है, बस उसके पंडित अंदर- जी अच्छा घर क्या, लड़की के साथ मतलब इसका प्यार हो गया, अब ये बार बार पीछे पड़े कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, इस चक्कर में करनी पड़ी शादी। और तो फिर भी घर बार भी देखने का कहाँ ही टाइम लगा। तो कम से कम किसी कुंडली तो मिलवानी चाहिए, विधि विधान से भी आप शादी तो करवानी पंडित जी चाहिए। आप बताओ, अगर मैं कुंडली मिला लेती तो क्या ये बच्चे मान जाते? हमने तो लव को अरेंज करा, मैरिज को। माँ बाप का काम तो होता है। अब बच्चे कहेंगे हमें कुएं में धकेल दो, कुएं में धकेल दोगे? पंडित जी मानती हूँ मेरी अब आप- गलती है, गलती तो मैं करके बैठी हूँ, वही तो भुगत रही हूँ अब। तुम्हें उस लड़के को अलग करना पड़ेगा अपनी लड़की से। समझ से अलग करना पड़ेगा। वो लड़का बहुत दुष्ट है, वो बहुत, तो वैसे ही अलग रह रही है उसके साथ, कहाँ रह रही है उसके साथ? लेकिन वो साथ इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया, पूजा का हवन होगा, छूट जाएगा। लेकिन पंडित जी तुम्हें कैसे छूटेगा साथ अब? तो वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हमारी लड़की का घर भी बच जाएगा, ठीक है, और वो लड़का भी। मतलब आप ये कह रहे हो कि समर के साथ उसका छुड़ाव कर देना, हाँ। करवाना पड़ेगा? तो घर तो खराब ही हो गया ना। वैसे वो कभी लड़का सुधरेगा नहीं, कभी उसको अभी चलो मैं कर दूंगा ठीक हो जाए, फिर बाद में पंडित जी परेशान हमारी करेगा। किस्मत फूटी थी सारी, हमें इस हमारे ही कर्म में क्यों लिखा था ये सब कुछ? और गुनगुन का राधी उसके साथ, ध्रुव के साथ सही चलेगा? किसी हाँ। एक का तो घर बस जाए। हाँ उसका सही हो जाएगा, उसका ठीक हो जाएगा। मेरे को पता होता था मैं ये काम कभी नहीं करती, गलती हुई जो मैंने कुंडली नहीं मिलाई। वही तो तुम लोग बाद में रोते हो, पहले ध्यान नहीं देते हो। ये पता होना चाहिए कि शादी ब्याह एक बार होता है, बार बार नहीं होता। हमारे बच्चे, अपने बच्चे की जिंदगी का सवाल होता है। हम बच्चों के मोह माया में पढ़कर बच्चों की जिंदगी खराब करते हो और खुद भी परेशान होते हो, और फिर ऐसे ऐसे पंडितों के चक्कर में पड़ते हो। पंडित जी वही बात है ना, बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते, बस बच्चों के मोह माया में अंधे होके ये काम कर दिया और आज पछता रहे हैं। खुद भी रो रही है, हम भी रो रहे हैं बैठ के। पछता है तो धृतराष्ट्र भी था, दुर्योधन के मोह माया में पड़ के। पछता है तो द्रोणाचार्य भी थे, किसका भला हुआ? पंडित जी अब तो गलती हो गई, अब तो बहुत बड़ी गलती करके बैठी हूँ मैं। और रोज यही कलेश, रोज यही, जब से शादी हुई है लड़की ने एक दिन सुख का नहीं दिया होगा, एक दिन भी। जब देखो मैं यहीं रहती हूँ, अब लोगों को ये लगता है कि माँ यहीं पड़ी रहती है। अब क्या करूँ, लड़की वही सुखी तो, नहीं है, मजबूरी आना पड़ता है मेरे लड़की भी को। दुखी, तुम भी दुखी, पैसा के पैसे की बर्बादी, पैसे का पैसा जा रहा है मेरा। समाज में बदनामी। पंडित जी आपको नहीं पता, मैंने अपने दामाद को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी कभी नहीं हुआ मेरी लड़की मैं का। सब जानता हूँ। पंडित जी देखो, जो अब जो मेरी किस्मत में है वो तो होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। किस्मत कर्म प्रधान होता है, किस्मत को दोष मत दो। हाँ करे हैं बुरे कर्म तो करके ही बैठी हूँ मैं, तभी मैं तो ये ये नहीं भुगत कहता- रही हूँ, मैं ये नहीं कहता तभी बुरे- एक दिन देख रही मैं हूँ ये मैं। नहीं कहता तुमने बुरे कर्म करे हैं, मगर सावधानी नहीं बरती। बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा सही। कि तुम्हारी गलती तुमने सब, लेकिन हाँ ये गलती करी तुमने, अपराध नहीं कि गलती करी है। लड़की के कहने में पागल बस, हुई चलेगी, लड़की जो उसने के बोला मुंह वो में कर आके- लिया। तुमने सोचा नहीं कि लड़की के लिए, लड़की ने जो कहा तुम करते गए, ये नहीं सोचा लड़की के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पंडित जी जिस दिन से शादी में कह रही हूँ, एक दिन भी सही से नहीं रहा ना, उसके दिल में इच्छा थी, बस वो पता नहीं कैसे ही दिख रहा था कि प्यार है। एक बात बताओ, उस पंडित का तुम्हारे पास कोई फोटो वोटो है? जो पहले वाला पंडित है? हाँ, हाँ है मेरे पास। उसकी फोटो दिखाओ मुझे। देखो पंडित जी, ये तो शिवराज चतुर्वेदी है, हाँ जी शिवराज है। ये तो मेरा ही चेला है। आप ही का चला है ये? हाँ, आप जानते हो इसको? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इसे। पंडित जी, मैंने तो सारी लेकिन- शिक्षा दी थी, मगर ये मुझे ये नहीं पता था ये इतना दोस्त निकल जाएगा। पंडित जी ऐसे आपका तो काम- बहुत नाम है, और ये तो देखो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था ये ऐसा निकलेगा। पंडित जी इसने मेरे को बहुत ब्लैकमेल करा है, बहुत। रुक जाओ मैं इसको बुलाता हूँ।